श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। तत्राथ शुश्राव सुहृद्विनष्टिम् वनं यथा वेणुजवह्नि संश्रयम् संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम्। अथ तदनंतर इसके बाद तत्र सुहृद विनष्टिम शुश्रावो, वहां अपने संबंधियों का विनष्टिम विनाश शुश्राव यानी सुना। यथा वनम वेणुज वन्हि संश्रयम, जैसे वन जंगल वन बांसों की रगड़ से उत्पन्न अग्नि लगने से, यथा वनम जैसे जंगल, वेणुज बांसों की रगड़ से उत्पन्न, वन्हि संश्रयम अग्नि लगने से, संस्पर्धया परस्पर की स्पर्धा से दग्धम भस्म हो गए थे। अथ अनुशोचन अब शोक करते हुए, तूष्णीम चुपचाप, प्रत्यक प्रतीची सरस्वतीम सरस्वती के पास पहुंचे। अर्थात जब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के मन में, यानी कृष्ण ने उन पांचों पांडवों को और युधिष्ठिर को भूमंडल का अधिपति मान लिया, ऐसे उसके बाद मान लेने के बाद वहां अपने संबंधियों का विनाश सुना, वो लाक्षागृह वाला प्रसंग सुनते हैं। तो ऐसे उस प्रसंग को सुनकर, अर्थात हमारे संबंधी पांडवों का विनाश सुना, जैसे उसी प्रकार जैसे बांसों की रगड़ के वन बांसों की रगड़ से उत्पन्न अग्नि लगने से समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ही परस्पर की स्पर्धा से, अर्थात दुर्योधन के ईर्ष्यावश, दुर्योधन से ईर्ष्या के कारण वह परस्पर की स्पर्धा से दग्धम, अर्थात उस लाक्षागृह में भस्म हो गए थे। अथ अनुशोचन अब अब शोक करते हुए चुपचाप प्रतीची सरस्वती के पास पहुंचे। तस्यां त्रितस्योसनसो मनोश्च रसितस्य वायोः तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आशिषेवी तस्यां यत्रितस्य उशनसः मनोः च पृथोः, उस तस्याम उस सरस्वती में, यत्रितस्य जो त्रित का, उसन सह उसना का, मनोह मनु का, और तथा पृथोः पृथु का, तथा अग्नेः और अग्नि का, असितस्य असित का, वायोः वायु का, सुदासस्य सुदास का, और गवाम गायों का, गुहस्य स्वामी कार्तिक का, श्राद्ध देवस्य श्राद्ध देव का, तीर्थम स तीर्थ थे, उन 11 ही तीर्थों का आशीष से वे यथाविधि सेवन किया। अर्थात
उस सरस्वती में जो त्रितका, त्रितका, उशना का, मनु का, पृथु का, अग्नि का, असित का, वायु का, सुदास का, गायों का, स्वामी कार्तिक का, श्राद्ध देव का तीर्थ, उन सब के तीर्थ थे। उन 11 तीर्थों का यथाविधि सेवन किया। 11 तीर्थों में गए। तो ऐसे अन्यानि चेह द्विज देव देवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति। अन्यानि च द्विजदेव देवैः कृतानि, दूसरे भी ब्राह्मणों तथा देवताओं द्वारा कृतानि बनाए, विष्णु, भगवान विष्णु के नाना आयतनानि, अनेक मंदिर थे। मुख्य प्रत्यंग शिखरों पर अनेक मंदिर थे। शिखरों पर अंकित यत मंदिराणी, चक्र से चिन्हित जिन मंदिरों के दर्शनात्, दर्शन से कृष्णम अनुस्मरंती, श्री कृष्ण का बार बार स्मरण होता है, उनका भी सेवन किया। अर्थात दूसरे भी ब्राह्मणों तथा देवताओं द्वारा बनाए भगवान विष्णु के अनेक मंदिर थे। शिखरों पर चक्र से चिन्हित जिन मंदिरों के दर्शन से श्री कृष्ण का बार बार स्मरण होता है, उनका भी सेवन किया। ततस्त्वति व्रज्यसुराष्ट्रमृद्धम् सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च कालेन तावद्यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवम् भागवतं ददर्शो। ततः तू, वहां से तो रिद्धम सुराष्ट्रम, संपन्न, सुराष्ट्रम सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्यांच मत्स्य प्रदेश तथा कुरुजांगलान, कुरुजांगल को अतिप्रज्य पार करके तावत तब तक के कालीन समय में यमुनाम, यमुना के उपेत्य पास पहुंचे, तो तत्र भागवतम, वहां भगवान श्री कृष्ण के पार्षद उद्धवम ददर्शो, वहां उद्धव को देखा। सवासुदेवानुचरम प्रशांतम, इसका अर्थ ये हो गया, भावार्थ यह हुआ कि वहां से तो संपन्न सौराष्ट्र, सौवीर, मध्य प्रदेश तथा कुरुजांगल को, मत्स्य प्रदेश तथा कुरुजांगल को पार करके तब तक के समय में यमुना के पास पहुंचे, तो वहां भगवान श्री कृष्ण के पार्षद उद्धव दिखाई दिए। उद्धव के दर्शन हुए, उद्धव को देखा। सवासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राप्त नयम प्रतीतम आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रम स्वानाम पृच्छद भगवत प्रजानाम। कहते हैं स वासुदेव अनुचरम प्रशांतम, वे श्री कृष्ण के सेवक अत्यंत प्रशांतम, अत्यंत शांत, बृहस्पते नयम, बृहस्पति से नीति शास्त्र की प्राप्त, शिक्षा प्राप्त थे। नयम प्राप्त, प्रतीतम गाढ़म, उनको पहचान कर, दृढ़ आलिंग्यो, गाढ़म आलिंग्यो, दृढ़ आलिंगन करके, स्वानाम, उनके अपनों तथा भगवत प्रजा नाम, भगवान की आश्रितों का भद्रम कुशल अपृच्छत, पूछने लगे। अर्थात वे श्री कृष्ण के सेवक अत्यंत शांत, बृहस्पति से नीति शास्त्र की शिक्षा प्राप्त थे। उन्होंने बृहस्पति से स्वयं नीति शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी।
ऐसे उन उद्धव को पहचान कर दृढ़ आलिंगन करके उनके अपनों तथा भगवान के आश्रितों का कुशल पूछने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय का यह 25वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।